हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो गए। थोड़ा ठंडी ज़्यादा है तो अपना ध्यान रखो। चलो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा ड्रैगन किंग एपिसोड 29। अपने चीनी और ड्रैगन किंग की शादी जो है एलपी में ही होने वाली थी। इस बात से अपनी क्वीन किंग बहुत खुश होती है, बोलती है मुझे उनका दहेज का व्यवस्था करना है, उनके लिए बहुत सी चीज़ों का व्यवस्था करना है। और उन्होंने अपना लव टोकन भी एक्सचेंज कर लिया होगा। अपने एलपी किंग को थोड़ा सा जलन होता है भाई कि मैंने अब तक उसे अपना कुछ लव टोकन दिया क्यों नहीं। तो वो फेथ के गॉड के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारे पास, मतलब ऐसे ही आता है। बोलता है किस लिए आए हो तुम? तुम्हें कुछ खजाना चाहिए क्या, कुछ रेयर चाहिए? तो बोलता नहीं ऐसा कुछ तो है नहीं, पर तुमने बोल दिया तो दिखा ही दो मुझे। वो समझ जाता है भाई तुम क्यों के लिए ही आए हो। तो उसे छेड़ने के लिए वो किताब देता है जिसमें वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, मतलब बहुत ही रेयर होते हैं गिफ्ट देने के लिए। बोलता है तुम्हारे पास ये सब तो सब बकवास है। क्या ये सब बकवास है? तो तुम्हें किस तरह का खजाना चाहिए? एक लड़की के लिए? देन उसके बाद वो शौक हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जानते नहीं हो मैं एलपी किंग हूँ। हाँ हाँ, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा था। देन उसके बाद वो उसके पास एक चमकदार बक्सा होता है, बॉक्स होता है। तो उसमें वो देखता है कि इसमें क्या है। बताता है कि इसमें मतलब बहुत ही बेस्ट कीमती चीज़ है, ये बस तुम्हारे काम की नहीं है, तो लड़कियों के लिए है। लेकिन तभी वो उसे दिखाता है, बोलता है ये एक परी का रिबन है जो किसी भी चीज़ को ढक सकता है, किसी भी घाव को ढक सकता है। मतलब बहुत ही नायाब है, बहुत कीमती है और ये बहुत सॉफ्ट है। इसे उस तारीफ करता है। उसके बाद वो देखता है क्या वो उसके स्कार को भी ढक सकता है। मैं इसे ले रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। मैंने बोला ना मैं ये ले रहा हूँ। इसके बाद वो उसे रख ही लेता है। क्योंकि घूमते फिरते आती है, देखती है अरे वाह कितना ब्यूटीफुल सा बॉक्स है। तो वो इधर उधर देखती, कोई है तो नहीं। फिर उसके बाद वो उठा, हाँ ये कितना पीला पीला सा लग रहा है, ये उन पे सूट करेगा क्या? कैसे, ये तो लड़कियों जैसा। लड़की? ये किसी लड़की के लिए है, पर उनके पास तो सिर्फ मैं ही रहती हूँ। तो क्या ये मेरे लिए है? उन्होंने मेरे लिए ये सब लाया है? और एक पल में ही उसका मूड बदल जाता है। वाह कितना मस्त है, कितना अच्छा कलर है, उन्होंने मुझे प्रेजेंट दिया है। उसके बाद एलपी किंग आ जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ देखा नहीं है, बस ये रखा हुआ था, मुझे थोड़ा महंगा लगा। क्या है इसमें, ये क्या है ये? एलपी किंग उसे उस समय देना नहीं चाहता था क्योंकि वो उस बात की प्लानिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी बोलता है तुमने देख ही लिया है तो ये तुम्हारे लिए है और ये मेरा लव टोकन है तुम्हारे लिए। लव टोकन का नाम सुनते ही वो शौक हो जाती है। फिर मन ही मन बोलती है वाह कितना अच्छा सरप्राइज है, लव टोकन। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत से पक्का बर्ड होंगी, इसीलिए इन्होंने मुझे ये दिया है। ये कलर भी कितना अच्छा है, वाह। तो बोलता है अपनी आंखें बंद करो। वो अपनी आंखें बंद करती है। उसे पता नहीं होता कि आखिर ये करने क्या वाले हैं, मतलब ये रिबन का क्या महत्व है। वो अपने जादू से उस रिबन को उसके माथे पे पुट करता है और उसका जो स्कार होता है वो गायब हो जाता है। देन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने स्कार को हाथ लगाती है और उसका स्कार गायब हो चुका होता है। मेरा मेट्योर मार्क ये 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 गायब हो गया है। ये कैसे हो गया? क्या है ये बहुत कीमती तो नहीं है? कुछ नहीं, मुझे एक्सीडेंटली मिला था। लेकिन एक्सीडेंटली क्या, उसने, आपको पता है कि एक्सचेंज करना पड़ता है। एलपी किंग ने उससे भी कई ज़्यादा कीमती चीज़ उसे दिया था। गॉड ऑफ फेथ जो होता है वो उसे दे देता है। बोलता है भाई भाई ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अपनी क्वीन किंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे अपने एलपी किंग के जाके चिक्स पे किस कर लेती है। भाई वो पहला किस होता है, एलपी किंग की आंखें खुली हो जाती है। तो क्वीन किंग भी सोचती है अरे बाप रे कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया मैंने, मैं जा रही हूँ चीनी की शादी में। और वो बहुत खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है क्योंकि एलपी किंग का तो दिल गार्डन ही हो जाता है। दूसरी तरफ अपनी चीनी और ड्रैगन किंग की बात हो रही होती है, जहाँ पर चीनी बोलती है तुमने मुझे ना जाने कितने चीज़ें दिया है, इतने लव टोकन दिए हैं, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अपने बाल काटती है, बोलती है ये मेरा शरीर का एक हिस्सा रहेगा तुम्हारे पास हमेशा के लिए। मूड रोमांटिक हो जाता है। उसके बाद वो लोग किस करने जाते हैं। तभी अच्छा मेरे ऊपर मत छींकना बंद करो, उन लोग को पता चल जाएगा। तभी लेकिन उन लोग को पता चल गया होता है। देखो अभी वो लोग किसी करने वाले थे, तुम लोग करो, हम लोग नहीं देख रहे हैं। सभी लोग उसके शादी में आ चुके थे जो कि सब लोग गॉड ही थे। देन उसके बाद वो अपना ड्रैगन किंग दिखाता है, उसके शादी का ड्रेस जो दिखाता है चिन्यू के लिए। बोलता है ये मैंने 2 सदियाँ पहले, मतलब 2 जन्म पहले ही, जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से तुम्हारे लिए मैंने ये करके रखा हुआ है। ये बात देखकर अपनी चिन्यू बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और फाइनली अब उनकी शादी की टाइमिंग हो जाती है। सब लोग वहाँ पर आते हैं और जानते हो सब गॉड का तरफ से होता है, तो वो लोग अपना गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि मतलब इस पत्थर पे अपना अपना साइन करो। देन वो लोग साइन करते हैं तो वो हवा में जाके वो 1-2 कड़े के रूप में बदल जाता है। बोलता है तुम लोग इसे पहनो, तुम उसके नाम का पहनो और तुम उनके नाम का पहनो, सिंपल सी बात है।
फाइनली ऐसा लग रहा था कि अब इन दोनों की शादी हो ही जाएगी और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इनको किसी भी चीज़ की परवाह तो थी नहीं। लेकिन एक रुकावट आ ही जाती है, जैसे वो लोग एक लास्ट ड्रिंक होता है, मतलब एक हाथ को क्रॉस करके बोलते हैं कि तुम लोग को बस इसे पीना है, उसके बाद तुम्हारी शादी कन्फर्म हो जाएगी। तो जैसे ही वो लोग पीने जाते हैं तभी एलपी किंग और गॉड ऑफ फेथ वहाँ आ जाते हैं, बोलते हैं रुको। एलपी किंग बोलता है और वो बोलते हैं, दोनों जन मिलके बोलते हैं कि तुम्हारी शादी फ्यूचर में होनी चाहिए, अभी नहीं। चिन्यू है उसका ये सिर्फ एक सोल है और तुम जानते हो यहाँ पर बहुत से डीमंस हैं जो चिन्यू के सोल को मतलब लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका सोल एक अलग है और बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। ड्रैगन किंग बोलता है मैं इसकी सोल की हिफाजत करूँगा। अपना गॉड ऑफ फेथ बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम इसकी हिफाजत करोगे, पर कब तक करोगे, क्या तुम एक सेकंड के लिए भी इसे छोड़ोगे नहीं? तुम जानते हो इसका सोल कितना ज़्यादा पावरफुल है, और जब ये ह्यूमन वर्ल्ड में चली जाएगी तुम इसे अपनी अपनी कला से, और जब ये 18 साल की हो जाएगी तुम इसे इमोर्टल बना सकते हो अपनी शक्तियों से, और मतलब इसे कुछ कठिनाई करके, प्रयास करके, जो भी, इसे भी अमर बना सकते हो, और बाद में तुम लोग शादी करके हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हो। तो अपनी चिन्नी भी बोलती है हाँ मैं हमेशा तुम्हारे प्रोटेक्शन में नहीं रह सकती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चलूँ, ना कि डर के साथ चलूँ, मुझे ये चीज़ मंजूर है। तुम मुझे हज़ारों सालों तक ऐसे डिफेंड नहीं कर सकते हो, मुझे बचा नहीं सकते हो, मैं तुम्हारे मानव वर्ल्ड में इंतज़ार करूँगी और अपनी पूरी मेहनत से मैं भी अमर बन जाऊँगी तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए। याद होगा आपको पिछले जन्म में उसने चिन्यू ने अपना जो लेटिन टी होता है वो पिया नहीं होता है, उसे वो फेंक देता है। अपना एलपी किंग आता है, बोलता है इस बार मैं तुम्हें देख रहा हूँ, उसे तुम्हें ड्रिंक करना ही पड़ेगा। अपना ड्रैगन किंग बोलता है टेंशन मत लो, इस बार मैं खुद ही अपने हाथों से उसे पिलाऊंगा, वो पिएगी इसे। एज यूजुअल जैसा होता है चिन्यू उसे ड्रिंक कर लेती है, और भाई अब उसका नया जीवन स्टार्ट होता है। भाई वो अब नया जीवन में क्या ही बनने वाली है, किस तरह की बनने वाली है, ये तो अलग ही सस्पेंस है। चिन्यू का ये चौथा जन्म था, लेकिन इसमें इस बार वो बहुत ही डिफरेंट बनने वाली थी, क्योंकि जहाँ पर वो रहती है वहाँ के लोग डीमंस मारते हैं, और डीमंस मतलब राक्षसों को मारते हैं। हमारी प्यारी सी छोटी सी चिन्यू का यहाँ पर जन्म होता है, जो कि काफ़ी क्यूट होती है। इस लाइफ में हमारी चिन्यू का नाम सिंग यांग होता है, जो कि एकदम मर्दों वाला नाम होता है। भाई क्या ही नाम रखते हो आप लोग। और ये जो होते हैं वहाँ के मास्टर होते हैं। तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग राक्षसों को मारते हैं, और समझ रहे हो ना, राक्षसों को मारने के लिए यहाँ पे मार्शल आर्ट्स, जादू सब कुछ सिखाया जाता है। तो ये एक अलग ही दुनिया होती है, ना ये मानव में आते हैं, ना ये देवताओं में आते हैं, ना राक्षसों में आते हैं। ठीक है, मानव ही होते हैं जो कि अपनी कलाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाकर डीमंस को मारते हैं, और इनका एक ही मतलब होता है कि डीमंस है, उन्हें मारना है चाहे जो हो जाए। तो वो ऐसे बोलते हैं, सबको समझ गया ना कि हमारा क्या है, हम सिर्फ डीमंस को मारते हैं। ये अपनी सिंग यांग होती है, वो बोलती है कि हम डीमंस को क्यों मारते हैं, डीमंस भी तो अच्छे हो सकते हैं ना। वो बोलता है कि हमारे बस एक ही ड्यूटी है कि हमें राक्षसों को मारना है। राक्षस गलत होते हैं, ऑल डीमंस आर रिविल, सभी के सभी जो राक्षस होते हैं वो घटिया होते हैं। ये फिर उससे पूछता है क्या तुम्हें समझ में आया? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअली में वो जानते हो आप वो कितनी प्योर है, तो उसका मतलब सिंपल सी होती है कि मतलब भाई उसे समझ नहीं आता कि हम लोग डीमंस को मारते क्यों हैं। डीमंस अच्छे भी होते हैं, बुरे होते हैं, जैसे इंसान होते हैं। इस बात की वो खिलाफत करती है कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं है। उसे देखकर ऐसा लगता है उससे बार बार सज़ा मिलती है, तो उसे फिर बोलता है जाओ बाहर जाके सीढ़ियाँ चढ़ो। देन उसके बाद ड्रैगन किंग अपना देख रहा होता है, इसे पीछे क्यों सज़ा दी गई है इन लोगों की ना, तुम उसके पास मत जाओ, तुम जितने उसके पास जाओगे उतने उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन देखो कुछ नहीं, देखो उसे, देखो वो कितनी खुश है, और वो सच में इतनी क्यूट लग रही थी ना, मैं ही क्या ही बोलूँ। छोटी सी गोलू बोलू जैसी थी वो, और वो सीढ़ियों पे खेल रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो सजा नहीं, उसके लिए मज़ा हो। ड्रैगन किंग उससे भी देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। हमारे सिंग यांग का जन्म यहाँ इसीलिए हुआ है कि वो भी भाई इमोर्टल बन सके। लेकिन अब आगे देखो क्या ही होने वाला है, क्योंकि अपना ड्रैगन किंग भी तो एक डीमन ही है ना। उसकी एक चेली आती है, वो बोलती है कि मुझे फिर से कुछ ड्रैगन डीमन की खुशबू आई है मास्टर, मुझे आसपास महसूस हो रहा है। जो मास्टर होता है वो बोलता है कि हमारी सिंग यांग का जो सूल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और पवित्र भी है। तो और डीमंस, जितने भी डीमंस है, उसकी सोल को पाना चाहेंगे, उसे मारना चाहेंगे, हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जाओ देखो सारे इलाके को छान मारो, ड्रैगन डीमन आना नहीं चाहिए, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और मतलब मानव जीवन धरती पर आके बहुत त्राही त्राही मचा देते हैं। और जैसे ही वो मिलेगा मुझे बताओ, मैं अपनी इस तलवार से जो कि ड्रैगन मारने वाली है, इसे ही उससे से अपने उस ड्रैगन का मतलब सर्वनाश कर दूंगा।
सो कितना भी हो जाए तो ड्रैगन किंग अभी भी भाई वो बच्ची होती है, तो वो इंतज़ार करते करते थक जाता है। बोलता है तुम इतनी गहरी गहरी सांसें मत लिया करो यार, वहाँ लोगों को पता चल जाता है कि तुम वहाँ पर है, थोड़ा इंतज़ार कर लो, बस 18 साल की होने दो तो बहुत उसके बाद तुम्हारे साथ रहेगी ऐसा वैसा। लेकिन फिर भी ड्रैगन किंग क्योंकि भाई वो इतना लंबा समय कैसे वेट करेगा। वहाँ पर एक मेला लगा हुआ आता है, तो अपनी सिंघियान उसके मतलब जो लेडी होती है उसके पीछे पीछे जा रही होती है कि मतलब कहाँ पे हो, कहाँ जा रही हो। क्यों मतलब बोलता है कि आप मेला घूमने जा रही हो ना, मुझे भी लेके चलो। नहीं, मैं मेला घूमने नहीं जा रही हूँ, किसने कहा तुमसे, चलो यहाँ पे रुको, यहाँ से जाना नहीं कहीं भी। तभी चीज़ नष्ट आ जाते हैं भाई, आपको पता है। उसे देख के वो सब नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, उन्होंने मुझे कहा था रुकने के लिए, मुझे नहीं जाना। लेकिन तभी वहाँ पर उस देखती है कि एक ब्रेसलेट टंगा होता है उसी चितनष्ट के शॉप पर। सो उसके पीछे पीछे वो वहाँ चली जाती है। सो जैसे वो उसके पीछे आती है तो वो देखते हैं कि अरे तुम बच्ची यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे वो ड्रैगन वाला लॉकेट चाहिए। अच्छा तुम्हें ये चाहिए क्या, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें देता हूँ इसे। सो ये सब उसे फंसाने के लिए किया गया था, जो कि वो एक डीमन होता है। तो वो जब डीमन में कन्वर्ट होता है, गर्ल तुम्हारे पास बहुत ही स्पेशल सूल है, अगर मैं तुम्हें खा लूँगा, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे सूल को ले लूँगा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। तभी अपना ड्रैगन किंग आके उसे मारता है और अपनी सिंह को बचा ही लेता है। सो वो धीरे धीरे जब आँख खोलती है तो बड़े भाई तुम कौन हो। अपना सिंघियान को वो तो प्रोटेक्ट कर ही लेता है, लेकिन बड़ा भाई बन जाता है क्योंकि वो तो अभी छोटी बच्ची ही होती है। भाई अब देखो नेक्स्ट एपिसोड में क्या ही हो रहा है, इतना इंटरेस्टिंग कैसे एपिसोड होते जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट